हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस की। तो उन बच्चों के लिए नोटिस है जिनको एनआईटी कुरुक्षेत्र में सीट मिली है, तो उनका रिपोर्टिंग शेड्यूल आया है। तो देखते हैं ज़रा। तो लिखा हुआ है कि काउंसलिंग प्रोसेस फॉर करंट एकेडमिक ईयर 2021 टू 2022 आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑनलाइन ड्यूरिंग 7 से 13 दिसंबर। और प्रोसीजर नीचे दिया हुआ है, देखते हैं। पहला है कैंडिडेट्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी, तो वो दे दें। और जो लिंक है, द लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 10 AM 7 दिसंबर अंटिल 5 PM 13 दिसंबर तक। तो जिनका भी फ़ी देना बच रहा है तो वो SBI कलेक्ट के थ्रू दे दें। दूसरा पॉइंट देखें, देयर आफ्टर द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द गूगल फॉर्म, जिसका लिंक इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे आएगा, फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग वेयर इन द पेमेंट रिसिप्ट और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सब कुछ डालना पड़ेंगे उस लिंक में। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र का जो नोटिस बोर्ड है, जो वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, तो उसमें आपका ये गूगल लिंक भी आ जाएगा और उसमें आपको अपने डाटा भरने होंगे और और जो आपने पेमेंट किया है उसका आपको डॉक्यूमेंट डालने होंगे। फिर 3 है, एक अंडरटेकिंग आपको करनी पड़ेगी, एनेक्स्चर डी में है, तो वो इसी नोटिस में है जो अंडरटेकिंग है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो लिस्ट है वो भी दे रखी है इस नोटिस में, तो वो आगे देखेंगे। फिर 4th पॉइंट है कि रोल नंबर आपको इशू हो जाएगा सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को जिन्होंने 1, 2 और 3 स्टेप्स करे होंगे। ठीक है। और रोल शीट कब अपलोड होगा, मतलब रोल शीट का मतलब ये होता है कि जिनके मतलब एडमिशन हो गई है, मतलब प्रोविज़नल रोल नंबर होते हैं, और वो मतलब प्रोविज़नल ही बन ही जाते हैं। जो आपके फाइनल रोल नंबर्स होते हैं वही आपके प्रोविज़नल सेम होते हैं। ठीक है। तो वो जो रोल शीट अपलोड होगी 5 PM 14 दिसंबर को। ठीक है। फिर 5th पॉइंट है, द एडमिशन विल बी प्रोविजनल टिल द डॉक्यूमेंट्स आर फिजिकली वेरीफाइड एट द इंस्टीट्यूट ऑन डेट्स टू बी नोटिफाइड ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो एडमिशन आपका प्रोविजनल रहेगा तब तक जब तक आप ऑफलाइन एनआईटी में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं। और जब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है तो वो आपको डेट पता चल जाएगी, नोटिस बोर्ड पे आ जाएगी। और 6th इन्फॉर्मेशन है पेमेंट के रिगार्डिंग है कि द कैंडिडेट्स हु डू नॉट रिपोर्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी इफ़ एप्लीकेबल ड्यूरिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग विल लूज़ देयर अलॉटेड सीट फॉर विच ओनली दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आपकी कोई भी बैलेंस हो पेमेंट में तो आप बिल्कुल पे कर दे, बिल्कुल नहीं सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं कुछ मतलब कई बच्चों के डाउट होते हैं कि इतना पैसा बच रहा है उतना पैसा बच रहा है, तो जो भी अगर कुछ भी बच रहा है तो आप पे कर दें बिल्कुल अच्छे से। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन मोड में। अच्छा, 8th पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट फ़ी रिफ़ंड, जो कि एनेक्स्चर B1 और B2 में बताए गए हैं। अगर कोई बच्चा अपना एडमिशन वापस लेता है, कहीं दूसरी जगह जाता है कुछ भी, तो वो आप वही फॉलो होंगे जो कि एनेक्स्चर B1 और B2 में है। और यहाँ पे हॉस्टल फ़ी के रिगार्डिंग है। और हाँ, 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वेबसाइट का लिंक है। वैसे भी अगर आप एनआईटी कुरुक्षेत्र टाइप करेंगे तो लिंक आ जाता है, तो आप उस लिंक पे जाएं, उसके बाद नोटिस में जाके देखें, तो उसी से मैंने ये ले रहा है जो ये आपका नोटिस अभी आया है। तो आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा, वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। और जो भी आपके डाउट हो वो आप इस ईमेल पे भेज सकते हैं, या फिर ये जो फ़ोन नंबर लैंडलाइन के दे रखे हैं उन पे आप बात कर सकते हैं। और यहाँ पे व्हाट्सएप का भी नंबर है, तो इन्हें सिर्फ व्हाट्सएप ही करिएगा, मतलब कॉल मत करिएगा। और अब देख लेते हैं सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ठीक है। तो देख लो भाई, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि आपको सिंगल PDF में बनानी है, और फाइल का साइज़ लेस देन 10 MB होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, जो कि आपको जोसा की साइट पे मिल जाएगा। सेकंड क्या है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ठीक है। थर्ड क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। फोर्थ है मार्कशीट।
5th है 10th बोर्ड मार्कशीट, 6th है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 7th है SC/ST अगर एप्लीकेबल है आप लोग पे तो वो, 8th है आधार कार्ड, 9th है एड्रेस प्रूफ। और एड्रेस प्रूफ में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, तो आप कुछ भी। 10th है माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 11th है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और ये इशूड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन जोसा CSAB फॉर्मेट। तो जो फॉर्मेट आपको जोसा के वेबसाइट पे मिल जाएगा उसी से करवाएं। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करवाएं। मेन बात ये है कि मतलब पहले भी बहुत दिक्कत आई थी कि कहीं किसी ने प्राइवेट से करवा लिया था कुछ, तो मतलब गवर्नमेंट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से करवाएं, मतलब कोई भी कॉलेज हो या कोई हॉस्पिटल आपके पास हो वहाँ से कराएं। और ये दे रखा है पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए, ये सब है। और फिर इंस्टीट्यूट फ़ी एंड रिफ़ंड रूल्स है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब कुछ दिया हुआ है कि कितनी फ़ीस देनी है SC/ST को कितनी फ़ीस देनी है, इनकम ग्रेटर देन 5 लाख है तो आपको कितनी फ़ीस देनी है, बिटवीन 1 to 5 लाख है तो कितनी फ़ीस देनी है। तो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें बहुत ही अच्छे से। जिसने कब सीट एक्सेप्ट की, जिसको CSAB में जाना है कि नहीं जाना है, सबके बारे में लिखा हुआ है। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें। कितनी फ़ीस देनी है उसका भी कैलकुलेशन भी इन्होंने दे रखा है, A + B - C सब कुछ दे रखा है। तो पूरा देखें, पूरा अच्छे से करें। और देखो यहाँ पे लिख रखा है एक्सेस फ़ी पेड बाय द कैंडिडेट विल बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर फ़ी। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा अगर ज़्यादा चले गए तो भाई वो लोग कहीं रख ना ले अपने पास, कहीं दबा ना ले, भाई ऐसा नहीं होता है। मेरे एक दोस्त का हो गया था ऐसा ही सीन, मतलब उसने ज़्यादा ही कुछ दे दिया तो उसके 2-3 सेमेस्टर उसी में चल रहे हैं, मतलब उसकी फ़ीस पड़ी हुई है वहीं पे, और मतलब वो उससे कम होती जा रही, कटते जा रही है। ठीक है, तो ऐसे कोई बात नहीं है कि आपके वो पैसे मार के रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और हॉस्टल का सीट रेंट बढ़ गया है तो कोई बात नहीं। और ये सब भी एनेक्स्चर, ये B2 है तो ये सारे एनेक्स्चर हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। आप अच्छे से देखिएगा इन्हें, बिल्कुल हड़बड़ी की तो ज़रूरत ही नहीं है। एनेक्स्चर C ये देख लीजिएगा आप लोग, सब कुछ है, कहाँ पेमेंट करना है, किसे पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट के डिटेल्स, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, और ये अंडरटेकिंग है, देख लीजिए अच्छे से। तो ये इतना ही था डॉक्यूमेंट, और आप सबको एडमिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत ही अच्छे से करें, सेफली करें, हर चीज़ को दोबारा डबल चेक करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग सेफ़ रहें और वैक्सीन लगवाएं।